सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम् परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में हम लोग ठाकुर का जो दिव्य भाव और दिव्य भाव से उन्होंने जो अंतिम समय में जो लीला की थी उसका वर्णन, उसका प्रसंग चल रहा था। श्यामपुकुर के मकान में कुछ 2-3 महीने रहने के बाद में वहाँ से और भी अच्छी जगह स्थानांतरित करने का निर्णय भक्त लोगों ने लिया था और इसीलिए मकान ढूंढने पर उनको काशीपुर की जगह में उनको एक उद्यान भवन मिला था जिसका किराया 80 रुपये था प्रति माह और जगह बहुत अच्छी थी, बड़ी थी, 2 मंजिल का मकान था और खुली हवा थी, पेड़ थे बहुत। तो इसीलिए जब ठाकुर वहाँ पर मार्गशीर्ष महीने में वहाँ पर स्थानांतरित हो गए तब वो जगह देख कर के वो प्रसन्न हो गए और ये जगह श्री श्री माँ को भी अच्छी लग गई क्योंकि एक तो रहने की जगह, दूसरी बात जो ठाकुर की सेवा में वहाँ पर उनके शिष्य लोग रहेंगे उनके भी रहने की जगह। तो इस प्रकार से काशीपुर का उद्यान भवन जो था वो सब तरह से अनुकूल रहा क्योंकि ठाकुर की जो अंत्य लीला कह सकते हैं हम लोग, वो 8 महीने की करीब मार्गशीर्ष के अंत में वो वहाँ पर स्थानांतरित हुए थे और वहाँ से लेकर के करीब अगस्त महीने के 15 तारीख तक यानी उनकी महासमाधि तक का जो 8 महीने का जो समय है वो उन्होंने काशीपुर में बिताया था। तो यहाँ पर इस मकान में रहने का जो उनका जो ये किया था, व्यवस्था जो की थी, उससे वो काफ़ी प्रसन्न थे। अब यहाँ पर ये इनका जो गले की पीड़ा जो थी वो क्रमशः ठाकुर की बढ़ रही थी और इससे नरेंद्रनाथ और बाकी सभी लोग भक्त लोग चिंतित थे। हालांकि डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जो कि विख्यात डॉक्टर थे वो ठाकुर की चिकित्सा तो कर ही रहे थे लेकिन फिर भी जैसे कि फल आना चाहिए था वैसे मिल नहीं रहा था। और अभी यहाँ पर नए मकान में स्थानांतरित करने के बाद में फिर नरेंद्रनाथ ने अपने ही गुरु भाइयों के साथ में जो ठाकुर की सेवा के लिए व्यवस्था करनी है वो आपस में बांट ली थी। गृही भक्तों ने भी अपने आप से बांट करके लिया था, काम जो था वो बांट लिया था। ठाकुर ने जैसे कि यहाँ पर इस ग्रंथकार ने उल्लेख किया है
कि दक्षिणेश्वर में रहते समय तो किसी भी प्रकार की समस्या उनको थी नहीं, क्योंकि रानी रासमणी के समय से ही उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और एक पुरोहित के रूप में तो थे, तो इसलिए उनको मासिक वेतन भी उनको 7 रुपये वहाँ पर मिलता था ठाकुर को। तो वहाँ उस समय से ही वो सुव्यवस्था उनकी बनी हुई थी। लेकिन अब चिकित्सा के लिए जब पहले श्यामपुकुर के मकान में आए और फिर अभी काशीपुर के उद्यान भवन में आए, तो उनकी जो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इसमें जो खर्चा आता है उसकी भी चिंता उन्होंने भक्त लोगों को करने नहीं दी। ग्रंथकार का कहना है, वो कहते हैं कि चिरकाल उनका जैसा कि मातृत्व बोध था, पूरे विश्व के ऊपर जो मातृत्व बोध था, और सब समय माँ जगदम्बा के ऊपर निर्भर होकर रहा करते थे, तो वैसे ही इस बार भी माँ जगदम्बा की इच्छा से ही उन्होंने भक्त लोगों का कल्याण सोच करके ही उन्होंने अपनी आप की व्यवस्था सब कुछ उन्होंने की थी। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि उनके जो वहाँ पर रहने से वो जो उनके खाने पीने का जो प्रबंध करना पड़ता था, उनकी सेवा में जो रहते थे उनके खाने पीने का जो प्रबंध करना पड़ता था, तो वो सब के लिए उन्होंने फिर किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी देनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने उनके जो भक्त थे बलराम बाबू जो थे, उनको बुलाकर कहा था कि हमारे यहाँ पर रहने वाले जो सभी लोग हैं, इनका जो भोजन की जो व्यवस्था है, उसका जो खर्च आएगा वो आप वहन कर दीजिएगा। बलराम बाबू ने बहुत ही प्रसन्नता से उसको स्वीकार किया था। वैसे ही उन्होंने जो प्रति माह किराया 80 रुपये था उस समय जो उस उद्यान भवन का, उसके लिए भी उन्होंने उनके जो भक्त श्री सुरेंद्रनाथ मित्र थे उनको बुला करके कहा था कि देखो ये सब लोग तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वो अच्छी खासी नौकरी थी उनकी, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि तुम भी इसका प्रति माह का जो किराया है वो दिया करो। उन्होंने भी उसको स्वीकार किया था। और जैसे नरेंद्रनाथ के जो गुरु भाई थे, उन्होंने ठाकुर की जो शारीरिक सेवा थी उसका भार लिया था। उसमें से जैसे शशि महाराज थे, स्वामी रामकृष्णानंद जी, अंतिम समय तक उन्होंने जो ठाकुर की शारीरिक सेवा की है वो आज रामकृष्ण संघ के इतिहास में अतुलनीय कही जा सकती है। ऐसी सेवा देखने को बहुत कम मिलती है। तो शशि महाराज ने उनकी शारीरिक सेवा का पूरा भार लिया था। उसके साथ साथ ही लाटू महाराज भी उसमें जुड़ गए थे। बाकी सभी जो गुरु भाई थे वो भी उनकी ये था, उनके प्रयोजन के अनुसार उनको जो भी जिस समय लगेगा उसकी सभी प्रकार की व्यवस्था नरेंद्रनाथ ने स्वयं की थी। नरेंद्रनाथ स्वयं लेकिन उस समय काफ़ी व्यस्त थे, क्योंकि कानून की परीक्षा उस समय देने का उनका मन था। घर के लोगों की भी उसी प्रकार की इच्छा थी। लेकिन अभी उनके मन में सब समय ये बात आ रही थी कि जिस प्रकार से ठाकुर की शारीरिक अवनति हो रही है, तो उससे उनको लग रहा था कि ये शरीर अभी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। ठाकुर अपने मन ही इसकी अपनी महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी हिंट्स भी उन्होंने सब लोगों को दी थी। और नरेंद्रनाथ को धीरे धीरे उसका विश्वास हो रहा था कि अभी ज़्यादा दिन तक गुरुदेव नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई तो करनी थी, लेकिन उसमें उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, और उन्होंने अपने मन में ही अपने गुरुदेव की सेवा, यही प्रधानता उन्होंने वहाँ पर रखी थी। और इसीलिए उन्होंने अपने युवक भक्त जो थे उनमें सेवा सब बांट देने के बाद में भी उन्होंने अपने सभी जो उनके गुरु भाई थे उनको ध्यान, भजन, शास्त्र चर्चा, इसमें सबको नियुक्त कर दिया था। और कहा है कि यहाँ पर कि ठाकुर का एक तरफ एक निस्वार्थ अद्भुत प्रेम, और दूसरी तरफ नरेंद्रनाथ की यानी कि नेतृत्व जो था, प्रेम क्योंकि नेतृत्व तो अलग बहुत तरह का होता है, लेकिन बड़े प्रेम से जो नेतृत्व किया जाता है उसमें उसके अंडर रहना एक बहुत सुख लगता है। वैसे इनको लग रहा था, और कैसे दिन वहाँ पर उनके बीत जा रहे थे उनको पता नहीं लग रहा था। और एक तरह से कहा है यहाँ पर लेखक ने कि एक परिवार की तरह सब लोग वहाँ पर रह कर के ठाकुर की सेवा में लगे थे। उस समय यहाँ पर उल्लेख जो है करीबन युवक भक्तों की संख्या वहाँ पर 12 थी ठाकुर नरेंद्रनाथ के साथ में।
और वो सभी गुरु सेवा परायण और वहाँ पर उनकी सेवा में लगे हुए थे। डॉक्टर सरकार जैसे कि श्यामपुकुर मकान में आते थे और वैसे ही यहाँ पर भी काशीपुर में आकर के चिकित्सा करते थे, उनके साथ बैठते थे, घंटों बातचीत करते थे और वैसे ही यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था नरेंद्रनाथ ने अपनी तरफ से की थी। श्री श्री ठाकुर का जो पथ्य रोज का बनाना था उसकी जिम्मेदारी श्री माँ ने स्वयं ली थी। माँ के साथ उनके जो और भी जैसे गुरु ठाकुर नरेंद्रनाथ के गुरु भाई जो जिनको बूढ़े गोपाल दादा कहा जाता था, वो माँ को वहाँ पर सहायता करते थे। उसके साथ साथ ही श्री श्री ठाकुर की जो भतीजी थी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी दीदी कहा जाता है, वो भी वहाँ पर श्री श्री माँ के साथ में सेवा में जुड़ गई थी। इसी प्रकार से उन्होंने सभी लोगों को बांट दिया था। एक घटना का यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर जो उन्होंने किया है वो ये है कि नरेंद्रनाथ ने उस समय सभी लोगों को इसके बारे में सचेतन करके रखा था कि ठाकुर की जो बीमारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का संकल्प किया है। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि सेवा और ध्यान भजन करके जहाँ तक हो सके अपने जीवन में अभी आध्यात्मिक उन्नति कर लो, क्योंकि अगर उनके चले जाने के बाद में फिर पश्चाताप की सीमा नहीं रहेगी। अमुक हो जाए, ये काम ख़त्म हो जाए, ये झमेला ख़त्म हो जाए, उसके बाद में हम अपने गुरुदेव की सेवा करेंगे, ये होने से फिर कोई काम बनने वाला नहीं है। और फिर ऐसे ही इसी प्रकार से वासना जाल में फंसते रहेंगे। इस वासना से ही तो सर्वनाश होता है, मृत्यु होता है। इसलिए स्वामी जी उस समय अपने गुरु भाइयों को त्याग करने के लिए बहुत प्रेरित करते थे। एक दिन की घटना का यहाँ उल्लेख किया है कि रात के समय पौष महीना था, ठंडी के दिन थे और वो पूरा बगीचा जो था वो साफ़ सुथरा था। तो जो 2-3 लोग जग रहे थे उस समय, उसमें गोपाल दादा थे और एक 2-3 जैसे उनके गुरु भाई थे, वो उनके साथ में टहलते टहलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और जो छोटी बहुत लकड़ी पड़ी रहती थी उसको एक साथ उन्होंने करके इकट्ठा करके वहीं पर धूनी जलाई थी और धूनी के पास बैठ करके उन्होंने कहा था कि इसको आग लगा दो और सोचो कि इस धूनी के साथ साथ हमारे भीतर की जो वासनाएं हैं उसको भी हम लोग मानो आग लगा दे रहे हैं। और वहाँ पर बैठ कर के ही उन्होंने काफ़ी देर तक ध्यान किया था, सवेरे तक ध्यान किया था। और वहाँ पर ध्यान करने के बाद में फिर जब आग बुझ गई थी तब उस समय सवेरे के 4 बज रहे थे और वो सब आकर के फिर वापस सो गए थे। जो लोगों को बाद में पता चल गया उन लोगों को बहुत खेद हो गया कि हम लोगों को क्यों नहीं वहाँ पर बुलाया गया। तो नरेंद्रनाथ ने उनको आश्वासन दिया था तो कि हम लोग बाद में भी इस प्रकार की धुनी जलाते रहेंगे, उसमें चिंता करने की क्या बात है। ये काशीपुर का सेवा व्रत जो है यो यहाँ पर इस अध्याय में उन्होंने यहाँ पर समाप्त किया है। उसके बाद वाला जो अध्याय है इसी पंचम खंड में, उसका नाम है आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान, यानी जो कल्पतरु दिवस जिसको हम लोग कहते हैं 1 जनवरी का। हालांकि हम लोग इस कल्पतरु की घटना को बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इसमें पुनरुक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बार इसकी चर्चा भी हुई है। और इसको कल्पतरु कहने से जैसे ठाकुर के शिष्यों ने ये नहीं किया था कि इसलिए इसका नाम उन्होंने आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान ऐसा रखा था। फिर बाद में ये कल्पतरु वगैरह ठाकुर के गृही भक्त थे, उन्होंने उत्सव वगैरह मनाया था। बाद में ये चल रहा है, इसका ही मनाया जाता है हर साल। जैसे साल की पहली तारीख जो रहती है जनवरी की, उसमें मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस अध्याय के बाद में हमारा ये श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये ग्रंथ जो है एक आध्यात्मिक इतिहास में एक चिरस्मरणीय ग्रंथ कहा जा सकता है, क्योंकि ठाकुर के जो
समाधिवान महापुरुष शिष्य थे स्वामी शारदानंद जी महाराज, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और उद्बोधन में जैसे हम लोगों ने इसका पहला जो हम लोगों ने एपिसोड में देखा था, इसमें कि अगर आपने सुना होगा तो उसमें दिया है कि कैसे लगातार 1909 से लेकर के 1919 तक 10-11 साल 20 तक इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर लीला प्रसंग लिखा है। और वो भी उद्बोधन के मकान में, वहाँ नीचे के कमरे में, छोटे से कमरे में इस प्रकार के ये लेकर के शारदानंद जी महाराज बैठते थे और लिखा करते थे। और उस समय इतनी व्यस्तता, उस समय श्री श्री माँ भी ऊपर में आया करती थी, रहा करती थी, दीक्षा का व्यवस्था ये सब कुछ कहा करती थी। और उस समय माँ की प्रेरणा से, माँ की शक्ति से ही उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि 1 जनवरी के बाद में, ये घटना का उल्लेख करने के बाद में, और बाद में जैसे अगस्त, जब तक ठाकुर का महासमाधि तक का समय जो उनकी अंत्य लीला है, वो शारदानंद जी महाराज ने क्यों छोड़ दी, ऐसा एक मन में सवाल आता है, क्यों छोड़ दिया। तो इसके 2-3 कारण ये है कि एक तो पहली बात ये थी कि उनकी मन में इच्छा थी, लेकिन षष्ठ खंड लिखने की उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने अपनी डायरी में बहुत सारे नोट्स लिख के रखे थे और उसमें लिखा था कि रेफरेंस फॉर 6th वॉल्यूम, ऐसा करके उन्होंने अपने डायरी में लिखा था। लेकिन वो डायरी बाद में, मैंने उसकी उस डायरी के सहारे जो लिखने वाले थे, लेकिन उनको समय उस समय नहीं मिला क्योंकि बहुत व्यस्तता रही। 1920 में जुलाई में श्री श्री माँ ने महासमाधि ली। उसके बाद में उनको लगा कि मानो उनका एक अंग टूट गया है, क्योंकि माँ को देख करके उन्होंने ये सब कुछ लिखा था, उनकी अनुमति से लिखा था। ये तो उद्बोधन पत्रिका में क्रमशः प्रकाशित हुआ था धारावाहिक रूप से, और माँ इसको माँ को सुनाया जाता था। माँ के मकान में माँ स्वयं सभी लोगों के साथ बैठ कर के इसको सुना करती थी। और उन्होंने, माँ ने कहा भी है कि शरद की किताब में जो भी लिखा है वो सब ठीक ठीक है, ऐसा उन्होंने अनुमोदन दिया है, मतलब उसमें मुहर लग गई है, ऐसा हम कह सकते हो। तो ये माँ ने उस समय कहा था। तो माँ की तरफ से जो प्रेरणा उनको मिली थी, उससे उन्होंने ये ग्रंथ का शुरू, क्योंकि मकान का जो ऋण लिया था उन्होंने उसको भी चुकता करना था, वो भी एक कारण था उनका। तो ये सब हो गया। 1920 में माँ का शरीर चला गया, महासमाधि हो गई। तब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज प्रथम अध्यक्ष थे, उनकी तरफ देख करके वो अपना काम आगे बढ़ाते रहे। उनका भी शरीर 1922 में चला गया अप्रैल में। फिर मानो उनको एक तरह से ये हो गया। उसके बाद में भी जैसे 1923 में जयराम मठी में माँ का जो मंदिर बन गया वो 1923 में बन गया। उसके पहले जैसे माँ का शरीर जहाँ पर गया है बेलूर मठ में, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ पर ही मंदिर बनाने की वो भी शरद महाराज ने अपनी जिम्मेदारी ली थी। जयराम मठी की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का शरीर जाने के बाद में भी जो राजा महाराज का मंदिर बनाया उसकी जिम्मेदारी भी उनके पास में थी। काफ़ी व्यस्तता उनके पास रही। अच्छा, माँ का शरीर जाने के बाद में उन्होंने दीक्षा देना भी प्रारंभ किया था, जो पहले नहीं देते थे, क्योंकि माँ ने कहा था कि अब मेरे बाद में आने वालों को तुम देखना, ऐसा माँ ने कहा था। अच्छा, माँ के ऊपर जो जैसी माँ की जो 2 सेविकाएँ थी, योगिन माँ और गुलाब माँ, जिसको हम लोग जया विजया कहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही थी। जो माँ की जो भांजी जो थी, राधु है, नलिनी है, और भी सारी उनकी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी। तो काफ़ी व्यस्तता में उनका रहा है, इसलिए उनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो इस 6वें खंड को वो हाथ नहीं दे पाए और कर नहीं पाए। और फिर 1927 में तो उन्होंने महासमाधि ली, यानी कि उनका शरीर त्याग हो गया था। तो ये ग्रंथ जो है, मतलब एक अद्वितीय ग्रंथ कहा जा सकता है कि ऐसा ग्रंथ आज तक धर्म इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि एक लीला चरित्र को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वे अपने उपनिषद है, अपने शास्त्र है, उसको आधार बना करके ठाकुर के जीवन की जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुति की है और विवेचना की है, तो देख करके ही और पढ़ करके हमको लगता है कि कैसा अद्भुत काम हम लोगों के सामने। और ये ग्रंथ जो है एक महामहिमामय लीला चरित्र है, तो इसको नापना बहुत ही मुश्किल काम है, जिसको स्वामी जी ने स्वयं कहा था कि
ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। वास्तविक ये काम स्वामी जी को बताया था, गिरीश बाबू ने कहा था कि आपको ये लिखना पड़ेगा, स्वामी जी ठाकुर की जीवन चरित्र लिखना पड़ेगा। तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, शिव की जगह कहीं मैं बंदर नहीं बना पाऊँ, ऐसी उनकी एक ये थी बात, उनके मन में डर था, इसलिए वो उन्होंने हाथ नहीं दिया। उसके लिए इन्होंने हाथ दिया था, शरद महाराज ने हाथ दिया था। और ये इसीलिए ये ग्रंथ जो है ये आध्यात्मिक इतिहास का एक अद्वितीय ग्रंथ रहा है। तो इसकी प्रस्तुति में इसकी जो हम लोगों के बहुत 1-1.5 साल से ये जो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो अगर इसमें इसकी व्याख्या करने में और इसका स्पष्टीकरण करने में अगर कोई कमी रही गई होगी तो मेरी दुर्बलता है या मेरी असमर्थता है, मैं कहूँगा, क्योंकि इस महान चरित्र को नापना एक कोई साधारण चीज़ नहीं है। हम लोगों ने, जैसे स्वामी शारदानंद जी खुद कहते हैं कि बोले कि मैंने तो केवल ऊपर से ही इस चरित्र को देखा है, उसकी जो जड़ है वो बहुत नीचे की तरफ है। अब अगर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अगर ये कहते हैं तो हम आप लोगों की क्या बात है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चरित्र को देखने की, यानी कि इस महामहिमामय चरित्र को हम लोगों ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण करने की, व्याख्या करने की कोशिश की अपनी क्षुद्र बुद्धि से। और इसलिए दूसरी बात यह है कि प्रभु का जो लीला चरित्र रहता है ना, वो बुद्धि की तरह से नहीं समझ में आता, वो कृपा से समझ में आता है। और वो है कि उसका अनुभव यहाँ होता है हृदय में। और जब ठाकुर की शरण लेकर के ठाकुर के लीला चरित्र का जब हम लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब उस लीला का यहाँ प्रकाश होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता, बुद्धि से कुछ नहीं होता। तो ये हृदय में हम लोगों के भीतर में उसका एक प्रकाश हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि ये जो ठाकुर का लीला चरित्र है, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो है, वो जैसे एक एकेडमिक किताब पढ़ते हैं वैसे आप इसको पढ़िएगा। ये 2 चीज़ें हमारे पास है, एक तो है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग और है ठाकुर के उपदेश जो कथामृत के रूप में हम लोगों को मिलते हैं। ऐसी चीज़ जो है वो हम लोगों को बहुत ही अमूल्य संपत्ति जो है हम लोगों को मिली है। जैसे मास्टर महाशय ने वचनामृत लिख करके कितना मानव जाति के ऊपर पूरा उपकार कर दिया, और जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट स्वामी जी के द्वारा उनको मिला, और कहा कि नेवर वॉज द लाइफ ऑफ ए ग्रेट टीचर वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द पीपल अनटार्निश्ड एज यू आर डूइंग इट नाउ, ऐसा कहा है। ऐसा कह करके उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है उसको। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी जो भाषा है, योर लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी, सिंपल एंड ओरिजिनल। और होगी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जो ओरिजिनल है तो उसकी भाषा भी ओरिजिनल ही होगी। तो इसीलिए इस ग्रंथ की हम लोगों को आलोचना, चर्चा जो करनी है वो एकदम एकेडमिक किताब जैसे पढ़ते हैं। हमारे बहुत सीनियर साधु जो रहे या वाइस प्रेसिडेंट महाराज भी, तपस्यानंद जी महाराज विशेष करके, उन्होंने उसका अनुवाद भी अंग्रेजी में किया था। तो ये सब लोग बोला करते थे कि इसको लीला प्रसंग को एकदम पूरी तरह से अपनी तरफ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब जा कर के हम लोग उनकी महिमा जो है हमारे हृदय में प्रकाश होने लगेगी। तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें जो चीज़ें, जैसे कि 1 जनवरी, मतलब इस जनवरी से लेकर के जो महासमाधि तक की कुछ घटनाएं जो हैं, जो यहाँ पर वर्णित नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथ से जो है हमारे पास में, तो उसका एक उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ। और ये इसलिए आवश्यक समझता हूँ क्योंकि इसके बिना फिर वो चरित्र अधूरा रह जाएगा। हालांकि इन्होंने तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के रखा है, असंपूर्ण होते हुए भी संपूर्ण है ये ग्रंथ जो है। लेकिन इसमें जो, जैसे कि अंत्य लीला जो है, इसमें कुछ घटनाओं का उल्लेख जो बिना किए हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो उसको अलग अलग ग्रंथों से जो हम लोगों को मिली है उसको जस्ट हम लोग देखेंगे इसमें। एक तो है कि इस समय उनका जो नरेंद्रनाथ के साथ में उनका जो संबंध, इसके बारे में जो उन्होंने कहा है कि जो व्याकुलता उनके भीतर में आ गई थी, नरेंद्रनाथ के भीतर में, और बहुत ही आंतरिकता थी,
भगवान लाभ करने के लिए, तो उससे वो व्याकुल हो गए थे कि किस प्रकार से भगवत प्राप्ति की जाए। उस व्याकुलता की प्रशंसा ठाकुर स्वयं करते हैं और वो कहते हैं कि नरेंद्र के भीतर में जो अभी व्याकुलता आई है वो तो बहुत अद्भुत है। और वो बोलते हैं कि लेकिन इस जीवन में, माने उनके खुद के जीवन में जो व्याकुलता आ गई थी उसका 4 भाग का एक भाग भी ये नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इतनी व्याकुलता थी, हालांकि उन्होंने प्रशंसा की है। अब वो बोलते हैं कि वो भगवत प्राप्ति के लिए उसका मन बहुत व्याकुल हो गया है। वो चाहते थे कि इस मर्त्यधाम को छोड़ने के पहले एक ठोस कार्य करके जाएं। ठोस यानी कि नरेंद्रनाथ के नेतृत्व में या नरेंद्रनाथ की जिम्मेदारी में ये जो भावी संघ होने वाला है या भावी कार्य होने वाले हैं, जो युग धर्म है, जिस युग धर्म की प्रयोजन के लिए या पूर्ति के लिए उन्होंने जन्म ग्रहण किया है, श्री श्री माँ ने जन्म ग्रहण किया है, उसी के लिए उनका भी जन्म हुआ था, स्वामी जी का भी जन्म हुआ था। इसीलिए आधुनिक युग के जो भाव है, जो ठाकुर ने अभी सब दे दिए, क्योंकि इतने सारे भाव राज्य के सम्राट हैं ठाकुर, तो उनमें से जो अभी युग धर्म की तरफ से या युग धर्म की पूर्ति के लिए जो भाव जरूरी है, वो सभी भाव नरेंद्रनाथ के भीतर में संचारित करके उनको एक फिट इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, एक वार्तावह या योग्य उनको बनवाना था। तो इसीलिए यही एक समय था कि जिस समय वो नरेंद्रनाथ के साथ में उनका जो संबंध है वो यहाँ महत्वपूर्ण है, भावी संघ की दृष्टि से, भावी कार्य की दृष्टि से। और यहाँ पर उन्होंने उनकी जो ठाकुर के साथ में जो उस समय बातचीत होती थी, उसमें उन्होंने बार बार ठाकुर के पास ये किया था कि मुझे निर्विकल्प समाधि में जाना है, हाँ मुझे आप ये करवा दीजिएगा। और इसी के साथ में ही एक वचनामृत का यहाँ पर उल्लेख भी है, जो मास्टर महाशय लिखते हैं कि एक बार ये 2 जनवरी की घटना है जिसमें नरेंद्रनाथ से बातचीत कर रहे हैं मास्टर महाशय, कह रहे हैं, तो मास्टर नरेंद्रनाथ कह रहे हैं कि शनिवार के समय में जब ध्यान कर रहा था तो मुझे हृदय में कुछ ऐसा कुछ लगने लगा। तो मास्टर महाशय ने कहा कि हो सकता है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ। नरेंद्रनाथ कहते कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बोलते हैं कि वो मैंने भी अपने स्पष्ट रूप से भीतर में ईड़ा और पिंगला का दर्शन किया, और इसीलिए वो बोलते हैं कि हो सकता है कि इसी कुंडलिनी का दर्शन यानी कि जागरण हुआ होगा। उन्होंने इसी काल में ही निर्विकल्प समाधि की इच्छा होने के कारण में नरेंद्रनाथ ने ठाकुर को कहा था, तो ठाकुर ने उनको कहा था कि मैं थोड़ा अच्छा हो जाऊं, अभी थोड़ा बीमार हूं, अच्छा हो जाऊं तब मैं तुमको जो चाहोगा मैं दे दूंगा। लेकिन वो सुनने के लिए, क्योंकि आग्रहान्वित थे, और उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे नहीं हुए तो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने, नरेंद्रनाथ ने जब ये कहा तब ठाकुर कहते हैं कि बोल तो क्या चाहता क्या है। तब उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि सुखदेव जी के समान मैं निर्विकल्प समाधि में ही वहाँ पर पड़ा रहूँ, और बस एक आध घंटे के लिए नीचे आकर के फिर थोड़ा बहुत खाना खा करके फिर से समाधि में चला जाओ। तब वो उनको ठाकुर की तरफ से डांट फटकार पड़ी थी और कहा था कि इतना बड़ा आधार हो करके तुम इस प्रकार की नीची बात करते हो, कहीं कहाँ एक बड़े पेड़ के समान खड़े रहोगे, सब लोगों को आश्रय दोगे, तुम्हारी छाया में सभी लोग वहाँ पर आ जाएंगे, और तुम ये अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम ही तो वो गाना गाते हो, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है तो तू ही है, वो तो तुम ही तो बोलते हो। तो बोलते हो तुम तो निर्विकल्प समाधि चाहते हो, उससे भी ऊंची अवस्था है। वो उस अवस्था, तो मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे कुछ भगवान के पास हम लोग कुछ मांगते हैं तो छोटा सा मांग लेते हैं, और वो देना चाहते इतना सारा। तो हम ही अपनी तरफ से ठाकुर की कृपा में या जो भगवान की कृपा आते हैं उसमें हम लोग को भी अपना एक प्रकार का प्रतिबंध बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये तो साधारण निर्विकल्प समाधि तो साधारण अवस्था है, उससे भी ऊंची अवस्था है, वो तुमको हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं भी इसी प्रकार से सभी प्रकार से, जैसे बोलते थे ना कि मैं रसराज हूँ, सब तरह से रस लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ही, साधन जीवन में सभी प्रकार का रस लिया था, सभी भावों का, और न जाने कितने और सारे भाव होंगे जिसका भी उन्होंने
साधन करके अपने जीवन में ये सब भावों की आनंद उन्होंने लूटा था इस चीज़ का। वो कहते थे कि तू भी वैसा ही कर, एक साथ ही ज्ञानी और भक्त दोनों बनाकर। तो बोलते थे कि केवल निर्विकल्प समाधि में रहोगे, केवल निर्विकार की उपासना करोगे, उससे क्या मिलेगा तुमको। तो कहा जाता है जैसे कि स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे कि निर्विकल्प समाधि के बाद आध्यात्म जीवन आरंभ होता है, ये कहते हैं। तो मतलब समझ लीजिएगा जिस निर्विकल्प समाधि को पाने के लिए मानो जीवन लग जाता है या कितने जीवन मानो लग जाते हैं, तो इसके लिए वो बोलते हैं कि वहाँ से आध्यात्म जीवन शुरू होता है। तो मतलब समझ लीजिएगा कि और कितना ऊंचे स्तर की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। और वही भाव सब इस युग के लिए जो ज़रूरी है वो स्वामी जी को ठाकुर देना चाहते थे। अब इसमें उन्होंने ये समझा कि नरेंद्रनाथ ने जो समझा कि अपनी मुक्ति के लिए जो प्रयास करना भी उनके लिए स्वार्थपरता है, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ है दूसरों के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हुआ है। और वो जो उनके मन में जो ठाकुर का जो महावाक्य था वो याद में आ गया कि आँख बंद करने से ही भगवान है, आँख खुलने से क्या भगवान नहीं है, ये जो ठाकुर की बात है। तो उसको उनके मन में आ गई कि सचमुच जो जिसको हम लोग प्रभु को आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वेदी में, वो पट में यानी कि फोटो में या आपकी मूर्ति में, विग्रह में करते हैं, वही तो सब जगह में है, सब रूपों में है, सर्वांतर्यामी है और सब जगह में वो तो प्रोत है। तो फिर अगर कहीं यहीं पर करेंगे और वहाँ नहीं करेंगे तो इस प्रकार की बात तो नहीं है, ठाकुर कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आँख खुलने पर क्या भगवान नहीं है, तो सब जगह है, बहुरूपों में, सब रूपों में तो हैं। तो यही शिक्षा उन्होंने नरेंद्रनाथ को दी थी। और इसका कारण यही था कि सब तरह से मतलब जिसको बोलते हैं कि पूर्ण रूप से उनको तैयार करना था। इसीलिए जैसे हम एक तरह से एक एंगल से देखना उनको पसंद नहीं था, एक घेज जिसको बंगला में कहते वो नहीं होना चाहते थे, लेकिन सब तरह से, जैसे एक मंदिर को हम लोग देखते हैं, सामने से देखे, पीछे से देखे, ऊपर से देखे, लेकिन उसका पूरा व्यू जो है वो जैसे दिखने से हम लोगों को ये रहता है एक आनंद, तो उस प्रकार से ही वो देखना चाहते थे कि एक सत्य को कितने तरह से इस प्रकार से एंगल से देखा जा सकता है, वो उनको दिखाना चाहते थे। दूसरी बात, ठाकुर चाहते थे कि नरेंद्रनाथ यद्यपि निराकार में निष्ठा है और उनके भीतर में ज्ञान का भाव है, ये सब जानते थे, लेकिन ठाकुर उनको प्रेमी साधु बनाना चाहते थे। ये बात भी थी, प्रेमी साधु। जैसे माँ कहती है कि ब्रह्मज्ञानी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिसका हृदय विशाल है वो कितने हो सकते हैं। वैसे नरेंद्र के बाद ही शरद वो कहते हैं। एक स्वामी जी का ही इतना बड़ा विशाल हृदय था जिसमें सबके लिए जगह थी, सबके लिए। विश्व प्रेम उनके हृदय में जो प्रकट हुआ है ना, वो ठाकुर की कृपा से हुआ है। नहीं तो वो भी शंकराचार्य सर के जैसे बन जाते, निराकार में निष्ठा, निर्विशेष ब्रह्म में ही वो लीन हो जाते और एक तरफ हो जाते। लेकिन वो तो उन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि इस बार उनका आविर्भाव ही उसके लिए हुआ था। इसलिए उनके भीतर में वो प्रेम जो है, प्रेम भक्ति जो थी, वो उन्होंने उनके भीतर में उसका संचार कर दिया था। सब अपना जीवन खुद उन्होंने दिखा दिया था। इसलिए ठाकुर की बात को कभी भी नरेंद्रनाथ अस्वीकार नहीं कर पाए इस चीज़ को। और वो कहते हैं कि ठाकुर और उनकी खुद की जब तुलना करते हैं ना बाद में परवर्ती काल में, तब कहते हैं कि ठाकुर भीतर से अद्वैतवादी थे, पूर्ण रूप से अद्वैतवादी, लेकिन बाहर से उनका भक्तिभाव प्रकाश में था। और मैं बोलते नहीं, मेरा तो ज्ञान का भाव ही बाहर दिखता है, लेकिन अंदर से मैं भक्तिपूर्ण हूँ। और उसका प्रमाण भी उनको मिला था, क्योंकि अंतिम जीवन में जब बेलूर मठ में रहते थे, तब रात के समय सोते समय वो रात को ठाकुर के प्रेम से इतना उनका ये था कि उनकी वो तौलिया जो थी वो ये था, वो भीग जाता था। इसको थोड़ा तो ये जो उनका तकिया था, वो तकिया भीग जाता था और दूसरे दिन महापुरुष महाराज और कोई उनका वो तकिया बाहर में सुखाने के लिए देते थे। तो ये था उसी अंतिम इसमें
नरेंद्रनाथ कहा करते थे, स्वामी जी कहा करते थे कि इस ठाकुर के प्रेम में के इसमें मैं गुलाम हो गया हूँ, ये कहते थे। तो ये प्रेम संचार उनके भीतर में होना था और इसीलिए उन्होंने अपना स्वार्थ उसके बाद से उन्होंने कभी नहीं किया। और लेकिन जबकि उन्होंने ठाकुर को बहुत कहा था, तो उसी समय की बात है कि एक दिन संध्या के समय में उनको इस निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है, जो कि यहाँ पर वर्णन किया है। बैठे रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि पूरा शरीर यानी कि पूरे मन के सब विकल्प दूर होकर के निर्विकल्प अवस्था में उनका मन पूरी तरह से लीन हो गया। और चूँकि उनको जगत कल्याण का काम भी करना था, इसलिए फिर वो उस अवस्था से वापस आ गए। जब वापस आ गए तब उनको अपने शरीर का ही बोध नहीं था, इसलिए अब पास में बैठे हुए जो उनके गोपाल दादा थे उनको वो बोल रहे थे कि मेरा शरीर कहाँ है, दिखाई, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उनके शरीर को दबा करके दिखाया था, ये तुम्हारा शरीर है। अब जब इसको ही ठाकुर को कहा था तो बोला उसको ऐसे अवस्था में रहने दो, मुझे बहुत तंग किया इसके लिए उन्होंने। तो उसी अवस्था में उनको वो रहे थे। और इसके बाद में जब वो ठाकुर के पास जाते हैं तब वो कहते हैं कि अब तुमको सब कुछ माँ ने दिखा दिया है, अब चाबी मेरे हाथ में रहेगी, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा तब फिर से तुम अपने वापस लौट जाओगे। अब इसमें यहाँ पर उसके बाद की घटना है कि जिस समय वो पढ़ाई करने के लिए जब उनके घर वाले जब बोलते हैं तो बोलते हैं तुम इस प्रकार से घूम रहे हो तो कैसी पढ़ाई होगी। तो उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है कि जब पढ़ने के लिए गए तब उनके मन में ऐसा एक आतंक आ गया कि कैसे इसकी पढ़ाई मैं कैसे करूँ, क्योंकि एक भाव से रहने वाले और उसमें भाव में डूबे हुए, अब उनके लिए वो ये पढ़ाई का कोई मायना नहीं रखा। इसीलिए कहा कि पुस्तक को फेंक दिया और वहाँ से वो दौड़ करके कहा है काशीपुर के रास्ते में गए, चप्पल कहीं गिर गई, इधर हो गए, और ऐसी अवस्था में जा कर के ठाकुर के पास गए थे। ठाकुर भी कहते हैं कि आज ये रोते रोते यहाँ पर आया है, तू पढ़ेगा नहीं? तो नरेंद्रनाथ बोलते हैं कि ऐसा कोई औषध मिल जाए कि पढ़ाई भूल जाऊँ तो अच्छा रहेगा, वो कहा था। तो ये इस प्रकार की बातें इनके बीच में हुआ करती थी। और इसमें और एक बात का यहाँ पर उल्लेख जो किया है वो है कि त्याग और वैराग्य, इसकी जो बार बार नरेंद्रनाथ हम पीछे भी हम लोगों ने उसकी चर्चा की है। तो वो कहा करते थे कि त्याग आवश्यक है, और लेकिन दूसरे कोई गृही भक्त जैसे रामचंद्र दत्त कहा करते थे कि ठाकुर को देखा है, अब और तपस्या या साधना या कठोरता करने की क्या आवश्यकता है, त्याग करने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार की बातें। तो वही जो बात है वो ठाकुर के पास जब उपस्थापित करते हैं नरेंद्रनाथ, तब बोलते हैं ठाकुर का जो उनके प्रति जो संदेश है वो सुनने लायक है। वो बोलते हैं कि अगर सब कुछ ईश्वर में देखा जाए तो क्या रह जाता है। तब उन्होंने कहा कि फिर से प्रश्न किया नरेंद्रनाथ ने कि क्या संसार का त्याग करना ही पड़ेगा? तो बोलते जैसे मैंने कहा, अगर सब कुछ ईश्वर ही देखा जाए तो दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा महावाक्य है ठाकुर का। वो कह रहे हैं कि ये इसी को ही इतिवाचक त्याग कहा जाता है, नेतिवाचक त्याग नहीं है, इतिवाचक त्याग। तो ये इतिवाचक त्याग को ही उन्होंने ठाकुर ने स्वामी जी को सिखाया ये कि क्या कि सब कुछ अगर वही है तो फिर त्याग क्या करोगे तुम? हाँ, उस अवस्था को पहुंचाने के लिए तो इस प्रकार की तैयारी ज़रूरत है, वैराग्य की बात है, त्याग की आवश्यकता है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचाने के बाद त्याग क्या करोगे? हेय क्या है, उपादेय क्या है, त्याग क्या करेंगे, ग्रहण क्या करेंगे? सब कुछ वही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, सब कुछ तो वही है। हाँ, जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो वो सब कुछ अगर वही है, भगवान के द्वारा ही मानो आच्छादित है, सब कुछ वही है, तो त्याग किसका करोगे? ये है इतिवाचक त्याग। और ये इतिवाचक त्याग ठाकुर ने उनके मन में लगा दिया कि, और इसी का ही तो उन्होंने बाद में प्रचार किया है। इसीलिए उन्होंने तो सबको बताया था कि जो जिस अवस्था में है, जो जैसे हैं वो वैसे ही रह सकता है, और अपने इसमें रह करके ही वो अपने मार्ग में साधन भजन में करते आगे बढ़ सकता है। उसको कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, न वन में जाने की ज़रूरत है या कुटिया बनाने की ज़रूरत है। वहीं पर रह करके
यह है इतिवाचक त्याग। ये इतिवाचक त्याग का उन्होंने, ठाकुर ने उनको इस अंतिम समय की, क्योंकि ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इसका उल्लेख इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग इसका ये देख रहे हैं, तो इसमें इस प्रकार की जो वैराग्य की बात उनके भीतर में थी वो प्रज्वलित थी। और इसीलिए उनके कथामृत में भी हम देखते हैं बार बार उसका वो कौपिन पंचकम गा रहे हैं या चिदानंदमय शिवोहम शिवोहम करके गाते हैं, ये सब उसमें दिया हुआ है। एक बार अप्रैल की घटना है कि जहाँ पर उन्होंने अपने 2 गुरु भाइयों के साथ, तारकनाथ और काली, यानी कि बाद में जो महापुरुष महाराज और ये हुए थे अभिदानंद जी महाराज, उनके साथ में वो काशीपुर से वहाँ पर गए थे बोध गया, जहाँ पर बुद्धदेव ने, वहाँ जो उनको ये हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था वहाँ पर। तो उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने ध्यान किया था, और ध्यान करके वहाँ पर ही उनको ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि जब उन्होंने अपने गुरु भाई जो महापुरुष महाराज वहाँ पर उसके नीचे बैठे थे, उनके भीतर ही मानो उन्होंने बुद्ध का आविर्भाव वहाँ पर देखा, और उठ करके वो अचानक उनको आलिंगन किया और बाद में रो पड़े थे। बाद में जब उनको पूछा गया तब उन्होंने कई जगह कहा है कि वो बता नहीं पाए, लेकिन इनको कहा था कि नहीं, इसके भीतर ही उन्होंने बुद्ध का अनुभव किया था, इसीलिए वो उन्होंने उनको आलिंगन किया था। अब ये नरेंद्रनाथ और ये 2 गुरु भाई उनके वहाँ पर चले गए थे, तो बाकी सब लोगों को वहाँ पर सुना लग रहा था काशीपुर में। तो ठाकुर को उन्होंने कहा था, तो ठाकुर ने ये बात कही थी कि वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर वापस चला आएगा। और बैठे बैठे उन्होंने एक वहाँ पर एक गोलाकार सर्कल जो है उसका वहाँ पर किया था और कहा कि इसके बाहर वो जा नहीं सकता। और कुछ दिन बाद ही वो तीनों वापस वहाँ पर आए थे। और वह ठाकुर ने ये भी कहा था कि इस बार कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी भी जगह जाओ, कुछ भी नहीं है और यहाँ के सब दरवाजे खुले हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात जो है कि अब सब दरवाजे यहाँ के खुले हैं। और वो जो बात उन्होंने उस समय की कही है वो आज भी यहीं पर हम इसी के लिए हम लोगों को लागू होती है। अब सब दरवाजे ठाकुर के पास जो हैं वो सब खुले हैं। बुद्धदेव की चर्चा बार बार उनके गुरु भाइयों में होती थी, जैसे विनय त्रिपिटक है, उसमें ललित विस्तर आदि जो उनके ये है, तो इसकी चर्चा भी बहुत ज़ोर से होती थी। और इसमें बुद्धदेव नास्तिक नहीं हैं और आस्तिक नास्तिक ये सब बात चले थे। ठाकुर ने ही कहा था कि नास्तिक क्यों होंगे, उन्होंने जो समाधि में अनुभव किया वो बता नहीं पाए, इसलिए वो कहा गया कारण है। तो वो एक अवस्था है बुद्धत्व जिसमें बता नहीं सकते। तो जैसे वो विद्यासागर को भी उन्होंने बताया था कि ब्रह्म आज तक क्या है वो कोई नहीं बता पाया, उच्छिष्ट ब्रह्म जिसको कहते हैं, बाकी सब चीज़ें उच्छिष्ट हो गई, मुख से उच्चारण करके उच्छिष्ट हो गई है, लेकिन ब्रह्म क्या चीज़ है वो कोई आज तक बोल नहीं पाया। इसलिए वो मतलब ये वैसे ही रहा है। तो ऐसे ही ये बुद्धत्व है कि कोई बता नहीं पाएगा, जो है वही उसका ये किया है। फिर कहते हैं कि ठाकुर ने, जैसे कि ठाकुर के अवतारत्व के ऊपर विश्वास, ये एक बहुत बड़ी बात उस समय की अंत्य लीला के इसमें धीरे धीरे उनके मन में, यद्यपि कुछ जो वार्तालाप ठाकुर के साथ उनके हुए उसमें नरेंद्रनाथ को कहते हैं कि जब तक मैं अपने भीतर में अनुभव नहीं करूंगा तब तक आपको अवतार नहीं मानूंगा, ये कहे हैं उन्होंने, कई बार कहे हैं। तो ये भी बात उनको उस समय से धीरे धीरे उनके मन में समझ में आ रही थी, अनुभव में आ रही थी, क्योंकि ठाकुर सत्य में प्रतिष्ठित थे और सत्य को कोई उपहास करके उड़ा नहीं दे नहीं सकता। तो ठाकुर के भीतर की, यानी कि ठाकुर कौन है, इसकी जो अनुभूति उनको धीरे धीरे उस समय हो रही थी, उसको तो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए एक बार की घटना, जैसे वो कथामृत में भी इसका उल्लेख है, वो कहते हैं कि वहाँ उस समय राखाल महाराज वो भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ऐसा इशारे से कुछ कहा, उनको ऐसा करके कहा। तब उन्होंने कहा बोलो क्या मैं बोल रहा हूँ। तब नरेंद्रनाथ ने उत्तर दिया था कि जो कुछ है यहाँ पर, श्रेष्ठ पदार्थ जितने भी है वो सब आपके भीतर से निकले हुए हैं। ठाकुर इतने आनंदित हो गए, बहुत आनंद हो गया। उन्होंने राखाल के तरफ देख करके कहा, देखा अब समझ रहा है, इस तरह से। तो ये धीरे धीरे उनका जो ग्रहण जो हो गया था
कि ठाकुर अवतार पुरुष है, हालांकि और एक कन्फर्मेशन बाकी था उसमें, तो वो तब तक ये समझ पा रहे थे कि इसमें इनका ये रहा था। एक महासमाधि के कुछ दिन पूर्व, ठाकुर की महासमाधि अगस्त में हुई थी, उसके एक आध महीने के अंतर की बात है, जहाँ पर वो हर दिन नरेंद्र नाथ को अपने कमरे में बुला करके एकांत में 2-2 घंटे तक उससे बातचीत करते थे और भावी कार्य कैसा रहेगा, कैसे बाहर के किस लिए उनका आविर्भाव हुआ है, किस लिए नरेंद्र नाथ का आविर्भाव हुआ है, उनका क्या मिशन है वो भी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रकाश्य रूप से नरेंद्र नाथ के बारे में कहा था क्या, कि नरेंद्र शिक्षा देगा, लोग शिक्षा देंगे करके कागज़ पर लिख करके दिया था, कहा था कि नरेंद्र लोग शिक्षा देंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं ये कर पाऊँगा, तो बोले कि तेरी हड्डियाँ करेगी, तुमको करना ही पड़ेगा। तो उनको मानना ही पड़ा था उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ वहाँ पर हुई थी। 2-2 घंटे प्रतिदिन उनको अपने कमरे में बुला करके एकांत में नरेंद्र नाथ के साथ में बातचीत करते थे। और फिर एक महासमाधि के कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनके भीतर में, अब एक बार जब बुलाया था तब सामने बैठा दिया, तो उनकी तरफ देखते देखते वो समाधिस्थ हो गए ठाकुर। और फिर नरेंद्र नाथ के भीतर उन्होंने अनुभव किया, नरेंद्र नाथ ने, कि उनके भीतर में एक शक्ति संचारित हो रही है, एक तेजपुंज जो शक्ति है वो उनके भीतर में जा रही है। और वो भी खुद वहाँ पर उस अवस्था में डूब गए। कुछ देर बाद जब उनकी समाधि खुल गई और इनका भी बाहर स्वाभाविक अवस्था में आए, तो ठाकुर ने उनको बड़े अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा था, आज तुमको सब कुछ दे करके मैं फकीर हो गया। यानी कि सब कुछ मतलब इदानी जो अभी के जो भाव है सब कुछ, वो सब कुछ तुमको दे दिए। क्यों? लोक कल्याण के लिए दे दिए। जैसे कि उनको जगत गुरु बनना था, युगाचार्य बनना था, तो हर एक प्रकार के भाव जो जिस प्रकार की ज़रूरी है उसका सब का संचार उनके भीतर करके उन्होंने उनको जगत गुरु की जो ये है आख्या है उसके लिए उनको योग्य बना दिया, इसको भीतर में देख करके। यहाँ यानी कि इस प्रकार की उनकी जो तैयारी उन्होंने की थी और वो उनको उसके लिए ये किया था। इसमें एक प्रकार और एक घटना जो यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर जो किया है वो ऐसी हुआ था कि जैसे ठाकुर की शारीरिक सेवा करने के लिए, जैसे उनके गुरु भाई थे, गृही भक्त भी उनकी सेवा करते थे, कुछ चंदा उठा करके या खर्च करके करते थे। तो इसको लेकर के थोड़ी सी अप्रियता हो गई थी। और तब ये जब बात बहुत बढ़ गई, तब नरेंद्र ने ठाकुर से आकर के कहा था कि इस प्रकार की बात उठ रही है आप खर्च को लेकर के। तब ठाकुर ने स्वामी जी से कहा था, नरेंद्र नाथ से कहा था, तू अपने कंधे पर मुझे लेकर के जहाँ भी ले जाएगा वहीं मैं रहूँगा, ये कहा था। वो इस समय की बात है, जिस समय बोले कि तुम जहाँ ले जाओगे वहाँ मैं रहूँगा। इतना विश्वास और इतना प्रेम अपने शिष्य के ऊपर उन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही स्मृति मधुर जिसको कहते हैं ना, वो उस प्रकार की है। और यहाँ पर अपनी लीला संवरण के लिए जो उनकी तैयारी चल रही थी और उनके जो दर्शन वहाँ पर हो रहे थे, तो उसको भी उन्होंने यहाँ पर नरेंद्र नाथ को बताते थे। और ये पूर्ण शक्ति उनकी वहाँ पर दे करके उन्होंने उनको योग्य बनाया था। अब लीला संवरण के 2 दिन पूर्व की ये जो घटना है, जिसमें नरेंद्र नाथ का जो अविश्वास कहिए या यहाँ पर ये कहा है कि वैसे वो अनुभव को कोई अस्वीकार नहीं किया जा सकता जैसे हम लोग कह रहे हैं, तो उनको ये एक अज्ञात दैवी शक्ति के द्वारा ही मानो प्रेरित होकर के उनके मन में ये प्रश्न आया होगा, ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने सोचा ठाकुर के पास में ही खड़े रह कर के, जब 5-6 तकियों को लेकर के ठाकुर वहाँ पर शयन कर रहे हैं, तो उस समय उनके मन में जो आया था कि अब इस अवस्था में अगर ये कहें अपने आप को अवतार, तो मैं मानूंगा ये अवतार है, बस विलंब नहीं रहा बिल्कुल। तो उन्होंने उनकी तरफ देख करके वही कहा था कि जो अभी भी अविश्वास है तुम्हारे भीतर में, जो राम है, जो कृष्ण है, वही अभी इस शरीर में रामकृष्ण होकर के आया है, लेकिन तुम्हारी वेदांत की दृष्टि से नहीं, यानी कि जैसे जीव ब्रह्म एक है उस दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष रूप से आया है। अब इसमें उनको नरेंद्र नाथ ने सुनने के बाद में उनको आत्मग्लानि आ गई और लगा कि इस समय उनको इस प्रकार के संदेह करके, मन में इस प्रकार का प्रश्न करके उनको कष्ट दे दिया, इसलिए मौन रह गए। अब इसके बाद में कोई संदेह उनके मन में नहीं रहा और फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से नरेंद्र नाथ को आदेश दिया था कि ये सब रह गए, यानी कि ये सब जो तुम्हारे गुरु भाई हैं ये सब रह गए, इनको देखना, तो इन लोगों से बड़ा बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंप देता हूँ। देखो ये ठीक ठीक धर्मपथ पर आगे बढ़ेंगे, कोई घर वापस नहीं चला जाएगा और इनको त्याग और वैराग्य की शिक्षा दे करके तुम आगे बढ़ाना। तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम इनका यानी कि जिम्मेदारी इनको ले लो। जब श्री श्री माँ भी उनके पास आई और उनको देखा इस अवस्था में, तो उनको भी रोना आ रहा था। तब उन्होंने कहा कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब बच्चे जो हैं वो आपका ख्याल रखेंगे, आपको रोने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद ही 2 दिन बाद ही, यानी कि जो कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिस समय ठाकुर ने अपना शरीर त्याग यानी कि महासमाधि ली थी, और वो उस दिन भी वहाँ तक, जब तक हो सके तब तक उन्होंने नरेंद्र नाथ के साथ और बाकी सबके साथ में बातचीत की है। और अपने शरीर का जाने का, खैर उनको तो मालूम ही था जाने का है, फिर भी लेकिन कभी भी उन्होंने इसमें अब भीतर में कोई क्षोभ या कोई किसी भी प्रकार की विचलितता उनके मन में नहीं थी। और फिर आनंद रूप जो आनंदमय महापुरुष जो थे वो उस परमानंद में लीन हो गए थे। और रात की 1 घंटे का समय था, 1:02 के हुए थे। सब लोगों ने सोचा कि जैसे ठाकुर समाधि में जाते हैं तो बहुत देर तक वो उसी अवस्था में रहते हैं। उनका विश्वास नहीं हुआ पहले कि उनकी महासमाधि हुई है, तो काफ़ी देर तक वो हरिओम का उच्चारण करते रहे, भगवान का नाम उच्चारण करते रहे। लेकिन क्रमशः रात चली गई, फिर डॉक्टर सरकार आए, उन्होंने देखा और फिर वो ये हो गया कि उन्होंने महासमाधि ली है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी लीला संवरण की। जब श्री श्री माँ को पता चला, जब बताया गया, तब माँ ने रो कर के ही कहा था, माँ काली तुम कहाँ गई, मुझसे छोड़ कर के कहाँ गई, इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। तो ये लीला चरित्र जो है, महिमामय लीला चरित्र जो है, वो यहीं पर समाप्त होता है। और आज इसका समापन हम लोगों का हो गया। दूसरी बात है कि अभी अगले रविवार से मैं सोच रहा हूँ कि स्वामी शिष्य संवाद जो है, यानी शरद चंद्र चक्रवर्ती के साथ में स्वामी विवेकानंद जी के जो वार्तालाप है उसको मैं शुरू करूँगा। तो वो भी एक अंतरंग वार्तालाप है, यानी कि स्वामी जी के अपने शिष्य के साथ में। जैसे कहा जाता है ना कि पत्र लिखते समय भीतर की भावना जो है प्रकट होती है, वैसे अपने प्रिय शिष्य के सामने जो वार्तालाप किए गए हैं उसमें उनके अंतरंग भाव प्रकट हो गए और उसमें विविधता है। सब समाज की सुधारणा से लेकर के भगवत प्राप्ति तक, ब्रह्म ज्ञान तक, निर्विकल्प समाधि तक सब कुछ उसमें है। तो उसको हम लोग अगले रविवार से आरंभ करेंगे, स्वामी शिष्य संवाद को। उसको सूचित भी किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।